बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गमा दिया। मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर लो कमाई ऐसी जो साथ जा, ऐसी कमाई कर लो भैया संग साथ जा सके। ऐसा नहीं, भगवान की कथा चल रही है आपके यहाँ, आप सबका भाव अच्छा, श्रद्धा अच्छी, बोले कोई बात ना, 2-4 दिना की बात है। और काम तो कबहू कहू के पूरे भय नहीं है, और ना भैया कबहू होंगे। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। थोड़ा सा समय निकाल कर प्रेम करो भगवान। विचार बोले भैया काम तो कभी पूरे नहीं हुए, 2-4 दिन की बात है, कथा सुन ले फिर बाद में काम ही तो करने हैं। आप सबका भाव और कुछ लोगों का भाग पांडाल के पीछे बैठ के आराम से अपने लगे। उन्हें यही नहीं पता, कम से कम भगवान से तो डरो भैया। इंसान से मत डरो अलग बात है, कम से कम भगवान से तो डरो, क्योंकि हिसाब सब देना है। चिंता मत करो। जैसे स्कूल में जाते हैं ना, परीक्षा के बाद नंबर दिए जाते हैं, तो तुम्हारी ये पढ़ाई चल रही है जीवन की और नंबर दिए जाएंगे तुम्हें। हाँ, नंबर की बारी आएगी तो वो नंबर, अब कैसी पढ़ाई करी है उसी हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। भाई हमें स्कूल में कोई बच्चा मेरिट बनाता है, पढ़ाई अच्छी करी है बनाता है, अब जैसे ही उसने किया है कोई फेल भी हो जाता है, तो कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, नंबर सब दिए जाएंगे लास्ट में नंबर दिए जाएंगे। तो भैया अच्छे नंबर लाओ ना, है कम से कम भगवान से तो डरो। 2-4 दिन के लिए कथा ही है, आज 3 दिन रह गए, 4 दिन और रह गए बस, तो कम से कम भगवान से डर के। कुछ लोगों का ऐसा मत होता है, अच्छा वो लोग दूसरे के लिए थोड़े ही कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। दूसरे को क्या करना है, अपने लिए कर रहे भैया। कर लो कमाई ऐसी जो साथ जा सके। वैसे बचपन से कथा में ही लगे हैं हम, बाल्यावस्था से ही अपना इसी में जीवन रहा है। कोई ऐसी जगह अभी तक नहीं मिली है धरती पे, मैं तो कह दूं बहुत जगह, कई प्रांतों में गए, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ भगवान की कथा चल रही होए और आराम से पत्ता है रहे होए। आपके गांव में ऐसी जगह मिली है तो एक बार गांव के लिए ताली बजाओ भैया जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कहूँ मिली ना है, अभी तक नहीं मिली। हम बचपन से लगभग 8 साल हो गई, 8-9 साल, और लगभग 90 से ऊपर 100 के लगभग कथा होने जा रही है। एक भी गांव ऐसा नहीं मिला, आपका गांव मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया, अपना अपना कर्म है ये तो। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कर लो कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ये साथ नहीं जा रही दुनिया की कमाई, जो साथ जाएगी ना भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, तो हमें जो साथ जाएगी वो कमानी है। अब तक कमाया, बच्चों के लिए अच्छी बात है, कमाओ, अपने लिए भी भैया साथ साथ कमाते रहो, कमाते जाओ, काम आएगी ये, साथ जाएगी जो चीज उसे कमाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ से आगे जो कथा आती है महाराज गजग्रह की कथा आती है, और जितने पांडाल में बूढ़े बड़े बैठे हैं वो बूढ़ी बड़ी, ये कथा बूढ़े बड़े निकी है, जो 8वें स्कंद में कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा है। आसीत गिरवरो राजम चित्रकूटयत विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रत सीमान्योजना युतम मुच्छितः। एक त्रकूट नाम का पर्वत था, उस पर्वत पर एक हाथी अपने नाती बेटा पत्नी, इसकी 50 पत्नी है और भी बच्चे, बड़ा परिवार है, मस्त रहता है हाथी। पास में ही सरोवर है, तो एक दिन हाथी परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने चला, मस्त हो गया,
कभी सूंड से पानी लेके पत्नियों की पीठ पे, कभी बच्चों की पीठ पे मस्त हो गया। लेकिन कब तक? अंदर ही अंदर सरोवर में कोई मगर आया और मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने सोची यार पतो ना है मैं कौन हूं, जब पता चल जाएगा ना छोड़ देगा अपने आप। लेकिन कुछ नहीं हुआ। शक्ति हाथी की छीड़ होने लगी, शक्ति छीड़ होने लगी। अब बच्चे, नाती, बहू, बेटा सब पूंछ पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मगर अंदर ले जाने लगा, हाथी की शक्ति छीड़ होने लगी यार, खींचने लगे सब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां तो भैया लगभग महीना होने को जा रहा है, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना होने जा रहा है। तो बेटा बोले देखो पिताजी अब कोशिश बहुत करी, हम क्या करें, देखो अब अपने बस की रही नहीं है, अपन तो चले। बच्चे चले गए, हाथी रोने लगा। इनके लिए मैंने क्या नहीं किया, अरे इनके लिए रात में इन्हें जब बीमार पड़ गए लेके गया, लेकिन ये जब थोड़ा सा समय विपत्ति को मेरे पास आयो और ये छोड़ के चल दिए। पत्नी लगी रही, या पत्नी भी 2-4 दिन बाद बोली देखो अब हमने कोशिश बहुत करी पर हमारे बस की रही नहीं है, अब हम चली। पत्नी चली गई, सब चले गए। तब हाथी रोने लगा और अब हाथी को कुछ नहीं, परमात्मा का नाम याद आया और भगवान को जपने लगा, परमात्मा को याद करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यते चित्तात्मकं पुरुषाया दिविजाया परेशाया धीमहि। दुनिया को बचाने वाले मुझको बचा ले। भाव से परमात्मा को पुकारा तो भगवान ने देरी नहीं की, परमात्मा आए हैं और महाराज मगर को मार दिया, हाथी को बचा लिया। परीक्षित ने प्रसन्न कर दिया। भगवान एक पशु होकर के भगवान को बुलाया, भगवान इतनी जल्दी आ गए, ऐसा क्यों? जबकि इंसान तो, संत तो हजारों वर्ष तक साधना करते हैं और इस पशु ने बुलाया, भगवान तुरंत आ गए, ऐसा क्यों गुरुदेव? मेरी समझ नहीं आया। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये हाथी जो है ये पूर्व जन्म में एक राजा था, इसका नाम था इंद्रधुम्न। भगवान का सच्चा भक्त था, हुआ ऐसा ये साधना कर रहा था। तो गुरुदेव हाथी की योनि क्यों मिली? बोले वही तो सुना रहा हूं। साधना कर रहा था, आंखें बंद थी, उसी समय अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि आए तो इसे पता नहीं चला, स्वागत नहीं कर पाया राजा इंद्रधुम्न। राजा ने स्वागत नहीं किया तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया। हाथी की तरह बैठा है, संत तेरे दरवाजे पे आए और तू खड़ा नहीं हुआ, स्वागत नहीं किया, हाथी की तरह बैठा है, मैं श्राप देता हूं तू हाथी की योनि प्राप्त करे, तुझे हाथी की योनि मिले। तो उस श्राप की वजह से ये हाथी बन गया। लेकिन पूर्व जन्म से याद है, बड़ा भक्त था भगवान का, इसलिए भगवान को थोड़ा सा पुकारा, परमात्मा आ गए, मगर को मार दिया, हाथी को बचा लिया भगवान ने। अब ये रही एक कथा, लेकिन इसका सारांश क्या है ये सुनिएगा। हाथी कौन है? हम तुम सब हाथी हैं भैया, मगर वो काल रूपी मगर है। सरोवर संसार ही सरोवर है और इस संसार सरोवर में, परिवार में इंसान मस्त हो जाता है, पत्नी, बहू, बेटा, नाती सब इनमें मस्त हो गया और ऐसा मस्त हुआ सब कुछ भूल गया। लेकिन मस्त कब तक रहता है? जब तक कमाता खाता है। और जैसे ही बुढ़ापा आया तो भैया काल रूपी मगर ने पांव पकड़ लिया। अब परिवार वाले रिश्तेदार छुड़ाना चाहे तो छूटने वाला काल रूपी मगर ने पैर पकड़ लिया। और जैसे ही उम्र डली ना तो नाती बेटा कहे मर जा बुढ़ा। क्यों? क्योंकि अब तू कमाने के काबिल नहीं है। नाती बेटा कहे मर जा बुढ़ा, तू कमाने के काबिल। अब तो ये मर जाए तो ही अच्छा है, कमाता है नहीं, खाता रहता है, सेवा और करो ऊपर से। और ईमानदारी से पूछा जाए, जो 60 साल से ऊपर के हैं और बूढ़ी बड़ी 60 साल से जो ऊपर की हैं,
बिनते पूछो का परेशानी है तो एक ही बात कहेंगे, वैसे तो सब ठीक ठाक है पर घोटून ते नीचे काम खराब है। वैसे सब ठीक है, थोड़ा खा पी लेते हैं यो तो सब ठीक है भैया, पर घोटून ते नीचे काम खराब हुए, चलो फिरो नहीं जाता। समझ लो काल रूपी मगर ने पैर पकड़ लिए। अब तुमको और रिश्तेदार परिवार वाले छुड़ाए दे तो छूटने वाले नहीं है। और जैसे काल रूपी मगर ने पांव पकड़े तो बुड्ढा चार पाई पे गिर जाता है। चार पाई पे गिर गया, बच्चे नाती बेटा कह रहे हैं पार्टी पकड़ के, पैसा की कमी नहीं है, अरे लाखों लग जाए हम खर्च करेंगे लेकिन बाबा को कुछ होने नहीं देंगे, कुछ होने नहीं दे। पैसे की क्या कमी हमारे पास, लेकिन कब तक? 10 दिन हुए, 20 दिन, 25 दिन, महीना निकल गया। और जैसे ही महीना निकला तो बहू कह रही है, मतलब बेटा की पत्नी अपने अपने बिनते, अब देखो महीना निकल गया और ड्यूटी नहीं गए हो तुम, और ड्यूटी छूट गई तो अपनी तो घर गृहस्थी चलने वाली। अब तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपनी अपनी ड्यूटी जाओ। बाबा की का है? अरे बाबा ना तो ये तई के भय और ना फिरे, बाबा कहीं के नहीं भाई, तुम जाओ ड्यूटी जाओ। अब ड्यूटी जा रहे हैं बच्चे तो कहते जा रहे हैं, अरे भैया पड़ोसी से बोलते जा रहे हैं, अरे भैया यदि हमारे बाबा को कुछ हो जाए तो कॉल कर देना, बाबा को कुछ हो जाए तो कॉल कर देना। कॉल करने का मतलब समझ रहे हो? जब है जाए सू पड़ा तो फोन कर देना। बुड्ढा देख रहा है, सुन रहा है, चल नहीं पा रहा, तो बुड्ढा ने सुना देखा तो वो रो पड़ा, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया। अच्छा हॉस्पिटल ले गए दो चार बार और 2-1 आध लाख लग भी गए। तो पत्नी कह रही है, पत्नी बुड्ढा यानी बुढ़िया कह रही है कि अब देखो रोज के 50,000 लग रहे, ऐसे तो खेत बेच जाएगा। अब वो भगवान से कह रही है, भगवान या तो जिन्हें इतई के कर दे और जा फिर। कौन कह रही है? कौन कह रही है? कौन कह रही है पता है? जिसने 7 वचन भरे, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी, मरते दम तक। वचन भरे वही क्या कह रही है? या तो भगवान जिन्हें इतई के कर दे या फिर कहीं के एक तरफ के कर दे। अब वही कह रही है जिसने वचन भरे। अच्छा नाती बेटा सब चले गए, नाती बेटा गए, बहू चली गई, अब अम्मा रह गई, बाबा की अम्मा रह गई। बाबा की, जोर से बोलो, बाबा की, बाबा की, पीछे बारी हो, जोर से बोलो, बाबा की, बाबा की अम्मा, बाबा की अम्मा। एक आए को तुम बच्चों की अम्मा है। हम कभी कभी कहते हैं बाबा की अम्मा, बाबा की अम्मा नहीं, बच्चों की अम्मा। हाँ अब बुढ़िया कह रही है, अब देखो तुम ना तो इतई के भय ना बितके, कोई काम की जरूरत पड़े तो बुलाई लियो, हम चले। बुढ़िया चली गई, बुढ़ा रो पड़ा, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। इतना प्रेम यदि भगवान से किया होता तो आज वो मेरी कब की सुन लेता, लेकिन इससे मैंने लगाव इतना लगाया था, अब रोने लगा। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया, इतनी नादानियां कर गए हम,
अपने जीवन को उलझन बनाया। रोता है। एक बात और है, जो बूढ़े बड़े हैं ना, इन बेचारों को अलग डाल देते हैं, अलग, यहाँ तो टूटी झोपड़ी में या फिर पुराने घर में। हाँ, कोई नहीं जाता, बेचारे दोनों पड़े रहते हैं। कबू कबू दोनों आपस में बात करते हैं। तुझे पता है क्या? बोले एक दिन में घोड़ी पे बैठ के गया था। हाँ हाँ हाँ, घोड़ी पे बैठ के, जूता पहुंचने वाले लगे थे, भले ही भाई रूमाल ते मोड़ो पहुंचने। अच्छा हाँ हाँ, तुम गई घोड़ी पे बैठ के। एक दिन दूल्हा दूल्हा होती थी, अब पढ़ो डोकरा नाम। एक दिन लोग, हाँ दूल्हा आया, दूल्हा तुझे याद है घोड़ी पे बैठ के गया था? हाँ हाँ, और हाँ तुमको याद है जब मैं आई थी नई नई बहू बन के, तो मेरी सास तुम्हारी माँ, अरे खुशी खुशी में कहूँ चल रही, कहूँ पाँव रख रही, इतनी खुशी थी। वही ससुर की देहरी, वही पुरानो नाम। लेकिन एक दिन बहुअरे बहुअरे होती थी, अब पढ़ो डुकरिया नाम। एक दिन हमारा भी समय था। हाँ, और फ्री में तो कबू कौए मुंह नहीं दिखाए हो। आजकल जैसी ना है। हाँ, जो बूढ़ी बड़ी बैठी है इनने पूछो, फ्री में मुंह नहीं दिखाए होगा, और कौन